गांव चंदनपुर चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ एक बेहद सुंदर और शांत गांव। इस गांव के लोगों की एक बड़ी खासियत थी। वे जितना दिल लगाकर खेतों में मेहनत करते थे, शाम होते होते खाने पीने का उतना ही शौक भी फरमाते थे। और शाम को पूरे गांव का ठिकाना एक ही होता था, हरिया काका का ठेला। हरिया काका के हाथों की बनी मटन करी सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक मशहूर थी। काका अपने घर पर ही इसे बड़े प्यार और शुद्धता से तैयार करते थे, और जैसे ही मटन करी में उनका जादुई सीक्रेट मसाला पड़ता, उसकी खुशबू पूरे गांव की गलियों में तैरने लगती थी। लोग खींचे चले आते थे। लेकिन हरिया काका का एक बेटा था, विजय। विजय अपने नाम के बिल्कुल उलट बेहद कामचोर और आलसी था। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना और शाम होते ही दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम हरिया काका अपने ठेले पर अकेले खड़े थे और चिंता में डूबे विजय के बारे में ही सोच रहे थे। तभी गांव की बुजुर्ग रूपमती काकी वहां से गुजरती हैं। अरे रूपमती काकी, राम राम। इस बुढ़ापे में आप कहाँ बाहर टहल रही हैं? घर पर आराम से बैठिए, नाती पोतों के साथ वक्त बिताइए। कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अरे बेटा हरिया, तुझे क्या लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई तो चल फिर नहीं पाऊंगी? अरे अभी मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान बाकी है। और वैसे भी जो तेरे हाथ की मटन करी एक बार खा ले, उसकी तो बात ही अलग है। उसकी महक मुझे खींच लाई। अरे काकी, आप भी क्या मजाक करती हैं? अच्छा ये बताइए, आपके लिए एक प्लेट लगाऊं क्या? अरे नहीं नहीं रे हरिया, आज प्लेट मत लगा। बात कुछ और है। दरअसल मेरी बहन की एक बेटी है, चंबा। बहुत ही सुशील, सरल और संस्कारी लड़की है। बेचारी दिन भर बहुत मेहनत करती है। तो मैं सोच रही थी, क्यों ना तुम्हारे विजय के साथ उसकी शादी की बात चलाई जाए। क्या विचार है तुम्हारा? देखो काकी, हमारा जो लड़का विजय है ना, वो बहुत बड़ा कामचोर और नालायक है। मैं नहीं चाहता कि कोई बेचारी मासूम लड़की मेरे घर आए और बाद में ये रोना रोए कि आपका लड़का कुछ नहीं करता। काकी, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं किसी की बेटी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा। अरे पगले, शादी के बाद तो अच्छों के दिमाग ठिकाने आ जाते हैं, सब सुधर जाते हैं। वैसे भी तू कब तक अकेले खाना बना बनाकर उस नालायक को खिलाता रहेगा? क्या करूं काकी, बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। तब से लेकर आज तक पूरे 25 साल हो गए हैं मैं ही उसे बना बना कर खिला रहा हूँ। अब इस बूढ़ी हड्डी में मेरी भी जान कहाँ बची है। चल ठीक है हरिया, मैं तुझे 1 महीने का समय देती हूँ। अगर तेरा मन बदले तो घर आकर बात कर लेना। अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर काकी वहां से चली जाती हैं। काकी के जाते ही कुछ ही देर में सज धज कर विजय बाबू ठेले पर आ धमकते हैं। अरे बाबूजी, क्या हालचाल है? आज कुछ मौसम गमगीन नहीं लग रहा। क्या हुआ, आज नोटों की कमाई कुछ कम हुई है क्या? अरे बेटा, तू कब सुधरेगा? कब तक ऐसे आवारा घूमेगा? अरे बाबूजी, आप भी हमेशा सुधारने की बातें लेकर बैठ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी तरह जिंदगी भर इस छोटे मोटे ठेले पर काम करूंगा? अरे मैं तो किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करूंगा, जहां बड़ा सा कैबिन होगा, एसी लगा होगा। लोग मुझे देखते ही इज्जत से सलाम ठोकेंगे। मैं चमचमाती बड़ी गाड़ियों से उतरूंगा। मेरा रुतबा होगा बाबूजी। बेटा विजय, अगर ऐसे ही पड़े रहे तो तुम्हारा ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। क्योंकि सपने पूरे करने के लिए ख्याली पुलाव नहीं बल्कि हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मैं ये सब ज्ञान नहीं जानता बाबूजी। ऐसा करो, मुझे अभी कुछ पैसे दो, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है।
पैसे नहीं है मेरे पास। एक धेला नहीं मिलेगा तुझे। क्या बोला आपने? पैसे नहीं दोगे? ठीक है, तो फिर आज ही मेरी हिस्से की जमीन बांट दो, मेरा आधा घर अलग कर दो, और ये जो आपका ठेला है ना, इसे भी बीच से आधा काट दो। आपका आधा हिस्सा मेरा है। मैं उसे बेचकर शहर चला जाऊंगा और अपनी जिंदगी ऐश से जीऊंगा। अरे नालायक, कितने रुपए चाहिए बोल। जब मैं मर जाऊंगा तब ये सब वैसे भी तुम्हारा ही हो जाएगा। चाहे इसे बेचना या बर्बाद करना, तुम्हारी मर्जी। चल बोल, कितने पैसे चाहिए? विजय पैसे लेता है और पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही काका के ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ लग जाती है। काका उदास मन से काम में लग जाते हैं और देखते ही देखते अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। ग्राहकों के जाने के बाद जब शाम ढल चुकी थी, तब गांव का एक चालाक आदमी माखन लाल हरिया काका के ठेले पर आता है। माखन लाल हमेशा हरिया काका के सीक्रेट मसाले के पीछे पड़ा रहता था। काका यार, मैं आपसे रोज एक ही बात कहता हूँ, आखिर ये मसाले आप कहाँ से खरीदते हो? इसे कैसे बनाते हो? हमें भी तो बताओ। देखो भाई माखन लाल, मैं तुम्हें रोज रोज समझा चुका हूँ। ये जो मसाला है ना, ये मेरा पुश्तैनी मसाला है। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को सिखाया और पिताजी ने मुझे। अब मैं ये सीक्रेट सिर्फ अपने बेटे को ही बताऊंगा। चाहे मुझे कोई लाख रुपए भी लाकर दे दे, तब भी मैं अपना ये सीक्रेट मसाला किसी बाहरी को नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं काका, मत बताओ। पर आपका बेटा, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। आपको सच में लगता है कि वो आवारा लड़का आपका ये मसाला कभी सीखेगा? क्या वो कभी इस ठेले पर आकर खड़ा होगा? देखो माखन लाल, जब इंसान के सिर पर जिम्मेदारी पड़ती है ना, तब वो सब कुछ सीख जाता है और करना भी पड़ता है। समझ में आया? और सुनो, तुम रोज रोज मेरे ठेले पर मत आया करो। मेरे बेटे से तो बिल्कुल दूर ही रहना। मैं तुम्हारी चालाकी अच्छे से जानता हूं। ठीक है काका, कोई बात नहीं। तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे मसाले बनाने नहीं आएंगे? मैं माखन लाल तुमसे वादा करता हूं कि इसी हफ्ते इसी गांव में अपना एक बड़ा ढाबा खोलूंगा, और जैसा स्वाद तुम्हारे मटन करी का है, ठीक वैसा ही स्वाद मेरे ढाबे की मटन करी का भी होगा। भगवान करे बेटा, तुम भी अपना ढाबा खोलो और तरक्की करो। पर अब मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। धीरे धीरे रात बढ़ती है। काका अपना ठेला बढ़ाकर घर चले जाते हैं। अगली सुबह होती है। हरिया काका हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठते हैं और किचन में मटन करी बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में मटन करी तैयार हो जाती है और काका ठेला लेकर निकल जाते हैं। उधर जैसे ही काका घर से निकलते हैं, चालाक माखन लाल मौका पाकर हरिया काका के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और विजय को आवाज देने लगता है। अरे विजय भाई, ओ विजय भाई, जरा बाहर तो आओ भाई, जल्दी आओ। तुरंत विजय घर से बाहर निकलता है। अरे विजय भाई, दरअसल एक बहुत बड़ा काम था। मेरा जो साला है ना, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। तुमने नाम तो सुना ही होगा, चौधरी ग्रुप। क्या? चौधरी ग्रुप? अरे भाई, उसमें काम करना तो मेरा सबसे बड़ा सपना है। वहां तो बड़े बड़े लोग काम करते हैं। हाँ भाई, और तुम्हारा ये सपना समझो पूरा हो गया। बात ऐसी है कि वहां पर एक शेफ की नौकरी निकली है। मैंने चालाकी से तुम्हारा नाम वहां लिखवा दिया है। बस 15 दिन, अरे नहीं, समझो 1 हफ्ते के अंदर ही तुम्हारे नाम का बुलावा आ जाएगा। पर माखन भाई, नौकरी तो शेफ की है, मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता। अरे वही तो ट्विस्ट है। मैंने फॉर्म में लिख दिया है कि विजय भाई बहुत ही शानदार मटन करी बनाते हैं। तुम्हें वहां जाकर बस मटन करी का एक स्पेशल टेस्ट देना होगा। अरे बाप रे, पर माखन भाई, मैं तो मटन करी बना ही नहीं पाता। वो तो मेरे पिताजी बनाते हैं। अब मैं क्या करूं? नौकरी हाथ से चली जाएगी। देख विजय, अगर पिताजी मटन करी बनाते हैं तो तू उनसे सीख क्यों नहीं लेता? लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए।
अपने पिता को ये मत बताना कि तुम्हारी नौकरी लग रही है। बस उनसे बोलना कि बाबूजी, मुझे काम सीखना है, मुझे मटन करी बनाना और मसाले पीसना सिखा दो। समझ रहा है ना मेरी बात? हाँ माखन भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इसी वक्त जाता हूँ। बहुत बढ़िया, गुड लक मेरे भाई, तुरंत जाओ। विजय तुरंत माखनलाल के बहकावे में आ जाता है और सीधा अपने पिता के ठेले की तरफ भागता है। पिताजी, ओ पिताजी, मुझे भी काम करना है। मुझे आज से ही आपके साथ काम सीखना है। क्या क्या बोला बेटा? जरा फिर से बोलना। मेरी बूढ़ी आंखों और कानों को यकीन नहीं हो रहा। पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भी आपके ठेले पर मटन करी बनाना सीखना है। अब मैं आपको इस उम्र में ऐसे अकेले ठेले पर खड़े होकर मेहनत करते नहीं देख सकता। मुझे बहुत बुरा लगता है पिताजी। हरिया काका विजय की ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर समझ तो जाते हैं कि दाल में कुछ काला है और ये पक्का किसी का बहकावा है, लेकिन वे अपने बेटे को सुधारने का ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। चलो, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारा मन बदल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लग जाओ काम पर, आ जाओ ठेले के अंदर। विजय बिना 1 मिनट गवाए ठेले पर खड़ा हो जाता है और मटन करी बेचना शुरू कर देता है। उधर माखनलाल खुशी से झूमता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी चमेली को आवाज देता है। सुनो चमेली, अपनी बात पूरी तरह से बन गई है। मैंने हरिया काका के उस बेवकूफ लड़के विजय को अपने जाल में ऐसा फंसाया है कि वो खुद ब खुद अपने बाप से सीक्रेट मसाले की रेसिपी पूछेगा, और जैसे ही मसाला हमें मिलेगा हम अपना चमचमाता ढाबा खोलेंगे। अरे वाह, अगर ये सपना पूरा हो गया तो क्या बात है। मैं तो कितने दिनों से सोच रही थी कि उस बुड्ढे का सीक्रेट मसाला हमें कैसे भी मिल जाए। आखिर आपकी तरकीब काम कर ही गई। तुम घबराओ मत चमेली, बस एक बार मसाला हाथ लगने दो, उसी दिन ढाबा खुलेगा। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। उधर विजय 2-3 दिनों तक ठेले पर लगातार काम करता है ताकि पिता का भरोसा जीत सके। फिर एक सुबह विजय जानबूझकर बिस्तर पर उदास होकर लेटा रहता है। हरिया काका उसके पास आते हैं। अरे विजय बेटा, क्या हुआ? आज अभी तक लेटे ही हो? ठेले पर चलने की तैयारी नहीं करनी क्या? पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आप मुझसे अपनी सबसे बड़ी बात छुपाते हैं। आप दिल से चाहते ही नहीं कि मैं भी आपकी तरह बड़ा शेफ बनूं और मटन करी बनाना सीखूं। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ साफ बोल, क्या बात है? क्या छुपाया मैंने? पिताजी, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे आज अपना वो सीक्रेट मसाला बनाना सिखाओ। मुझे बताओ कि उसमें क्या क्या पड़ता है। हरिया काका तुरंत समझ जाते हैं कि विजय के इस 3 दिन के नाटक के पीछे का असली मकसद क्या था। लेकिन काका के दिमाग में भी एक योजना चल रही थी। वे तुरंत उसको मसाले के बारे में सारी सीक्रेट बातें बताना शुरू कर देते हैं और फिर अपने ठेले पर चले जाते हैं। और इधर विजय माखनलाल के घर जाता है और सारा सीक्रेट मसाला का रेसिपी बता देता है। हाँ भाई, अब ये बताओ कि मुझे उस चौधरी ग्रुप की कंपनी में काम करने कब से जाना है? ज्वाइनिंग लेटर कब आ रहा है? कौन सी कंपनी और कैसा ज्वाइनिंग लेटर? अरे ओ विजय, कोई नौकरी वोकरी नहीं है। मैंने तो तुझे बस पागल बनाया था। क्या? पागल बनाया था? इसका मतलब माखन भाई, तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की? हाँ भाई, गद्दारी की। मुझे तो बस तेरे बाप का वो सीक्रेट मसाला चाहिए था जो तूने मुझे थाली में सजाकर दे दिया। अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। चल निकल यहाँ से। विजय का दिल पूरी तरह टूट चुका था। आंखों में आंसू लिए उदास मन से वो घिसटते पैरों के साथ सीधे अपने पिता के ठेले पर पहुंचता है। हरिया काका हमेशा की तरह मटन करी बेचने में व्यस्त थे। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ बेटा? इतना रो क्यों रहे हो? बाबूजी, मैं माखनलाल के झांसे और लालच में आ गया था। उसने मुझसे चौधरी ग्रुप में नौकरी लगवाने का झूठा वादा किया था। उसी के चक्कर में मैंने आपसे नाटक करके वो सीक्रेट मसाला पूछा और माखन को बता दिया। मैं आपका गुनहगार हूं बाबूजी। अरे बेटा, तू घबरा मत। आखिर बाप बाप होता है।
मुझे पहले दिन से ही पता था कि तू अचानक सुधरा नहीं है, बल्कि किसी के बहकावे में आकर नाटक कर रहा है। क्या आपको पता था? हाँ, इसीलिए तो मैंने जो मसाले का राज तुझे बताया वो बिल्कुल गलत था। मैंने असली मसाले की जगह कुछ और ही चीजें लिखवा दी थी। अब माखन लाल वो गलत मसाला अपने मटन करी में डालेगा और उसका ढाबा खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। ओहो बाबूजी, आप तो कमाल है। पर बाबूजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी काम चोरी नहीं करूंगा। देख बेटा, मैं तुझे माफ तो सिर्फ एक ही शर्त पर करूंगा। कैसी शर्त बाबूजी? आप जो कहेंगे मैं करूंगा। शर्त ये है कि तुम्हें रूपमती काकी की बहन की बेटी चंपा से शादी करनी होगी। लड़की बहुत मेहनती और सुशील है। अगर तुम उससे शादी के लिए तैयार हो तभी माफी मिलेगी। अरे बाबूजी, जब आप असली मसाले का राज छुपा सकते हैं तो चंपा से शादी करना कौन सी बड़ी बात है। चलिए फिर, देर किस बात की, जल्दी से लड़की देखने की तैयारी कीजिए। विजय की बात सुनकर हरिया काका ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं और काका के ठेले पर एक बार फिर मटन करी की महक के साथ साथ खुशियों की बहार आ जाती है।